बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब ने क्या हुआ, वेदों के पढ़ने से न पाया भेद को, आत्मा जाने बिना कोई ज्ञानी कहलाता नहीं। कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो जाना जान अजान। उस एक को जानने के बाद कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता है। ऐसा ही तो आत्मा का सार्वभौम है। बंधुओं, मैंने आपसे 2 दिन पहले बात की थी कि इस आत्मा के हाथ नहीं है, सभी तरह से कार्य कर सकती। कितने अनूठे हाथ हैं। आत्मा का मुख नहीं है पर सभी दिशाओं से बोल सकती है। आत्मा के पैर नहीं है, सभी दिशाओं से चल सकती है। अद्भुत है। आखिर मैंने गोस्वामी जी का भी आपको रेफरेंस दिया। इसकी 5 वृत्तियां बोली गई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पहला अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब यहां आत्मा के स्वरूप का इशारा मिल रहा है, वो चेतना है। इसलिए अगर आप साहब की शिक्षा का पूरा मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो सुरती पर आकर टिका रहे हैं। कहीं कर्म योग है, कहीं ज्ञान योग का महात्म है, कहीं अन्य साधन है ईश्वर की प्राप्ति के। लेकिन साहब ने केवल सुरती पर ही कंसंट्रेट किया है। वो चेतना है जो आपके पास, शुद्ध चेतना है जो संकल्प विकल्प से रहित है, वो आत्मा है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुला है, मन सयार मनसा लहर वह कतौ ना जाए। बस इस शुद्ध चेतना के अंदर मन की सुफर्णा का प्रारंभ हुआ। यहां एक बहुत अच्छा शब्द बोल रहे हैं, जो पुरुष संकल्प विकल्प से रहित हो गया। संकल्प, इच्छा, विकल्प उसको लागू करने का संसाधन, इच्छा उठे ही नहीं। इंसान कर्म करता है, उसका कर्म का विभाग, कर्म का क्षेत्र कैसा है। पहले संकल्प होता है कि भाई मैं आम खाऊंगा। संकल्प के बाद बुद्धि एक निश्चय करती है, क्या आम खाने का ऋतु है, क्या आम खाने के पैसे हैं, क्या आम खरीदा जा सकता है। बुद्धि के इस निश्चय के बाद जब बुद्धि इसकी हामी भरती है, यही कर्म का विभाग है, तब चित्त उसकी उपलब्धता का बोध दिलाता है कि वो कहां पर प्राप्त हो सकता है। आम, इसमें सहायक ये कर्म ज्ञान इंद्रिया है। कहीं ना कहीं आपने आम की दुकान देखी होगी या आम का कोई ठेला देखा होगा। उदाहरण के लिए आपके अड़ोस पड़ोस में काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सब्जियाँ बिकती हैं, ठेले हैं, कहीं दुकानें हैं। तो इंद्रियों ने चित्त के पास रिपोर्ट भेजी कि यहाँ पर आम मिल सकता है। उसके बाद बुद्धि निश्चय कर लेती है, चित्त बताता है कि यहाँ मिल सकता है। फिर इंसान क्रियान्वित होता है, उस दिशा की तरफ चलता है, वो अहंकार है। संकल्प की पूर्ति का सबसे उपयुक्त साधन भी यही है। तब उस संकल्प की पूर्ति के लिए क्रियान्वित होता है। कर्म क्षेत्र का के ये 4 विभाग हैं। पहले संकल्प, फिर निश्चय, फिर स्मृति, फिर क्रिया। अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं
मन जाता है जाने दे, मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। बड़ी अच्छी बात साहब बोल रहे हैं। अगर मन के संकल्प को आपने आगे क्रियान्वित ही नहीं किया, वही खत्म हो जाता है। ये दुआ कितना स्पष्ट है। मन जाता है जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा पड़ा कमान से क्या कर सकता तीर। उसको आगे क्रियान्वित नहीं होने दे, निश्चय नहीं करे। बस यहां साहब कह रहे वही मन, वो मन पर विजय हो गई। बस मन के कहने पर नहीं चलना। मन लोभी, मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। वाह, मन बेहद नकारात्मक ताकत है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के कथे न चलतू भाई, पलक पलक मन और। जल में समुद्र स्थिर है, किंतु वायु के प्रवेग के कारण से लहरें उत्पन्न होती है। लहर जल की प्रवृत्ति नहीं है, वो तो वायु के संसर्ग के कारण हुआ। इस तरह संकल्प विकल्प आत्मा की वृत्ति नहीं है, ये तो केवल मन के की पूर्णा से ही। और आश्चर्य क्या है, मन की स्फुरना भी आत्मा की शक्ति से हुई। मन पंगु है, वो कुछ नहीं कर सकता है। आत्मा के सहयोग के बिना मन कोई क्रिया ही नहीं कर सकता है। मन में ऊर्जा नहीं, इसलिए यहां एक बात आया, मन जड़ और चेतन की मध्यावस्था है। मन चेतन नहीं है, जड़ भी नहीं है, हाँ बड़ा कौतुक है। इसलिए मन जड़ और चेतन की मध्यावस्था है। इस तरह आत्मा शरीर में अंदर नहीं है और बाहर भी नहीं है। अगर अंदर होती तो कैद हो गई, फिर आत्मा कैद हो गई। अगर बाहर होती तो शरीर कैसा चलता। इसलिए आत्मा जड़ और चेतन की मध्यावस्था में रह रही है अभी, पर धारण जल्दी कर लेती है। जिस प्रकार जल तो स्थिर है, पर वायु के प्रवेग के कारण लहरों का उद्गम हुआ। वस्तुतः लहर ही जल का ही रूप है, लहर का अलग अस्तित्व नहीं है। पर वायु के संसर्ग के कारण से लहर जल से भिन्न दिखाई दे रही है। ठीक वैसा ही आभूषण में और सोने में तात्विक भिन्नता नहीं है। चाहे वो सोना कंगन बन गया तो उसका स्वर्ण तो स्थिर है उसमें। इस तरह ये बहुत बड़ा कौतुक है। इस तभी तो साहित्यकारों ने और तत्ववेताओं ने एक बात कही, आत्मा को जानने के बाद कुछ जानना बाकी रहता नहीं है। आत्मा के जानने के बाद पूरे भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। अच्छा, आत्मा का ऐसा सार्वभौम क्या है? यही बात तो राम जी ने भी पूछी ना, हे गुरुदेव, आत्मा का सार्वभौम ऐसा क्या है जिसे जानने के से ही मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। यहां पता है उत्तर क्या दे रहे हैं वशिष्ठ जी, कितना सटीक उत्तर दे रहे हैं। देहाध्यास खत्म हो जाता है। देहाध्यास क्या है? मैं शरीर हूं, यही भावना खत्म हो जाती है। जितनी भी क्रियाएं हैं, मैं शरीर हूं, अहंकार से उत्पन्न हो रही है। इसलिए आत्मज्ञान के बाद में मैं शरीर हूं ये धारणा ही निर्मित हो जाती है। वो अपने स्थिर रूप को देखता है, वो अविचल है, उसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है। वो शुद्ध चेतन स्वरूप है और आनंदमय है। इसलिए फिर वो शरीर को धारण करता हुआ भी वैसा ही रहता है जैसे कमल कीचड़ से खिलता है। कीचड़ की वृत्ति को नहीं धारण करता है, खुशबू रखता है अपने अंदर। कीचड़ की मैल को भी वो धारण नहीं करता है। इसी प्रकार वो तत्ववेता आत्मज्ञानी संसार में रहते हुए भी वो जीवन मुक्त और बंधनों से रहित हो जाता है। तो कह रहे हैं
जगत आत्मा का आभास रूप है, आभास रूप है, सिर्फ हुआ ही नहीं है। ये तो तुम्हारा चिंतन है। आत्मा का कोई छेदन नहीं कर सकता। नैनम छदंती शस्त्र है। नैनम दहंति पावका। आत्मा को हवा भी शोषित नहीं कर सकती है। तथा वह सूखने वाली भी नहीं है, वह तो नित्य है। अग्नि उसे जला भी नहीं सकती है, जल उसे गीला नहीं कर सकता। तथा वह नित्य, सर्वव्यापक, अचल स्थिर रहने वाली और सनातन है। सनातन जो है ही है शुरू से। यहां आत्मबोध होने के बाद संसार का अस्तित्व ठीक वैसे खत्म हो जाता है जैसे निद्रा एक अज्ञान अवस्था है। उस अज्ञान अवस्था में जब मनुष्य चला जाता है तो सब सत्य प्रतीत होता है। ये किसका खेल था? ये अवस्था का खेल था। जैसे अंधकार में आपकी विजन शक्ति होते हुए भी नहीं होती। क्यों? वो क्या देखती हैं फिर? अंधकार एक तत्व है, अंधकार में आदमी देखता है, अंधकार ही देखता है। रोशनी में आदमी देखता है, क्या देख रहा है? रोशनी देख रहा है। इस प्रकार से जब आत्मबोध हो जाता है, जगत स्वप्नवत लगने लगता है। वो चाह कर भी जगत के पदार्थों की तरफ उन्मुख नहीं होता है। जो आत्मज्ञानी नहीं है, अनेक प्रकार के तर्क कुतर्क उसके अंदर उत्पन्न होते हैं। आत्मा मन के संकल्प विकल्प से परे है, इसलिए मन उसे नहीं जान सकता। आत्मा को भी यहाँ इंद्रियातीत किया है, व्योमातीत कहा है और अनुपम कहा है, ईश्वर का अंश होने के कारण से। तो आत्मा की भी ऐसी स्थिति वर्णित है शास्त्रों के अंदर। और फिर वो क्या करता है, जैसे सब तरफ बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, आपको मरुस्थल में कोई बरगद का पेड़ मिल जाए तो आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहेंगे। आप कहेंगे केवल यहीं पर शांति है। इसलिए आत्मज्ञानी मन की भावाटी में फिर नहीं जाता है। वो जानता है दुख और सुख तो संकल्प विकल्प से उत्पन्न होता है। सुख और दुख क्या है? इच्छाओं की पूर्ति ही सुख है। उदाहरण के लिए आपने इच्छा की मुझे पुत्र मिल जाए, जब पुत्र उत्पन्न हुआ आप खुश हो जाते हैं। लेकिन आपकी इच्छा तो पुत्र की थी ना, लेकिन पुत्री हुई आप दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है सुख और दुख का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। सुख और दुख की उत्पत्ति तो हमारे संकल्प से होती है और हमारे संकल्प का अधिष्ठा ही हमारा मन है। यहां साहब ने कितना सटीक शब्द कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। फिर एक और सटीक शब्द इसकी पूर्ति कर रहा है, तन ही मन है, इंद्रिय मन है। वाह! संतो तन खोजे मन पाया, तन ही मन है, इंद्रिय मन है। तो ये सब नियंत्रित हो जाती है। उसके बाद मुझसे किसी एक आदमी ने पूछा, जब आपने ये सब चीज़ें त्यागी, आप आत्मनिष्ठ हुए, तो मुझे ये बताएं उस समय शरीर कैसे चल रहा था? मैं कहा उस समय शरीर होल्ड पर हो जाता है, होल्ड पर हो जाता है। जैसे आप फोन को होल्ड रखते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी तो जुड़ी रहती है ना। उसके बाद एक आत्मज्ञानी संसार के संकल्प विकल्प की भावाटी में नहीं उलझता है। वो जान जाता है अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से ये समझ जाता है कि ये मुझे हानि पहुंचाएगा। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था थोड़े दिन पहले। एक स्त्री ने एक अजगर का छोटा बच्चा था,
उससे उसकी काफी अटैचमेंट हो गई, उसको पाला, बड़ा किया। वो सोता भी उसी के साथ था, उसी के साथ खेलता था। लेकिन वृत्ति की बात बताता हूं, बड़ा हो गया, काफी बड़ा हो गया। वो जो कुछ खिलाती पिलाती थी खाता था, लेकिन बाद में उसने खाना पीना छोड़ दिया। 2-3 दिन कुछ भी नहीं खाया। उसकी उस अजगर के बच्चे से अटैचमेंट बहुत गहरी थी। वो बड़ा भी हो गया था। वो उसके उपचार के लिए डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर जानकार था। जब पूरा उसका विवरण सुना, बोला बात सुनो, ये अभी तुम्हें खाएगा, अपने पेट में जगह बना रहा है तुम्हें समाने के लिए। ऐसा क्यों? ये इसकी वृत्ति है, जीभ की वृत्ति है। जब भी स्वादिष्ट पदार्थ है, कोई खा रहा है, नजर पड़ी, आपकी थाली नहीं है, तो ये लार पहले छोड़ देता है। अब उस विशेषज्ञ की बात सुनकर स्त्री समझ गई। उसका पूरा मोह भंग हो गया अजगर के बच्चे से और जंगल में छोड़ दिया। इस प्रकार आत्म तत्व की प्राप्ति के बाद संसार के पदार्थों का मोह ठीक उसी तरह निवृत्त हो जाता है जैसे उस स्त्री का सर्प के प्रति एक बहुत लगाव था। जैसे उसने जान लिया कि ये मुझे अपना निगलने के लिए ही सब कुछ, उसने अपने पेट में जगह बना रहा है, उसने उसको त्याग दिया, उसका मोह खत्म हो गया। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है, वो जब अपने आत्म स्वरूप को देखता है तो उसको मन रूपी अजगर को समझ जाता है, ये तो मुझे निगलना रहा है। तब फिर मन वांछित पदार्थों से उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है, जगत के पदार्थों के प्रति उसका मोह खत्म हो जाता है। वो जानता है कि यही मन की फांस है। मन जागे मन सोए, मन लेवे मन देवे, मन हंसे मन रोवे। हाँ, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। बस वहां उसका जगत के प्रति, जगत के पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, मुझे एक आदमी ने कहा, गुरुजी नाम लिया है लेकिन मुझे अंदर कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। अब यहां सवाल हुआ वो अंदर में क्या समझ रहे हैं। उसने जरूर ये सोचा होगा कि नाम लेने के बाद न तो मैं कोई प्रकाश देखा, न तो मैं अपनी आत्मा को जाना, न तो मैं परमात्मा को समझ पाया। उसने एक लामा, एक उरहन मेरे सामने रखा। हम सब क्या सोचते हैं, आत्मा कैसी है? हमने आत्मा के प्रति भी जो एक धारणा बनाई है वो भी कोरी मन की कल्पना है। आत्मा और परमात्मा कल्पनातीत हैं। हमारी कल्पना के अंदर वो आ ही नहीं सकते हैं। मन किसी भी प्रकार से आत्मा को ग्रसित नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। पर मन के कारण आत्मा में एक ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। तो जितने भी संकल्प विकल्प सुख दुख है वो मन से उत्पन्न होते हैं। जब मनुष्य अपनी आत्मा के निज रूप को देखता है कि ये तो तन रहता है, ये तो मन इंद्रियों से भी परे है, इसमें संकल्प विकल्प भी नहीं है, ये एक शुद्ध स्वरूप है, तो उसमें स्थित रहता है। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। तो वो भी ये सोचा था व्यक्ति कि कुछ दिखे, कुछ धुनें सुनूं, कुछ और चीजें। मैंने कहा आपको मैं बताता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि नाम प्राप्ति के बाद आपके अंदर क्या प्राप्त हुआ। लेकिन आपने जो अध्यात्म शक्तियों की प्राप्ति की कल्पना अपने अंदर कर रखी है वो मानसिक है। वो जो आत्म शक्तियां प्राप्त होती है इस कल्पना में नहीं आती है। तुम्हें एक भ्रम है। आओ मैं बताता हूं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपको अब जगत कैसा लग रहा है? बोला गुरुजी जगत के पदार्थों में इच्छा नहीं रही। मैं बोला यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। और बोला जगत के पदार्थों में आसक्ति खत्म हो गई है। यहां पर नानक देव जी का शब्द कितना सटीक है। जय विषया सकली तजी, जग से भया उदास। वाह,
संसार से उदास हो गया। कह नानक सुंदरी बना ता घट ब्रह्म निवास। मैंने कहा जो ईश्वरीय सत्ताएं, आत्म सत्ताएं, आत्मशक्ति नाम के बाद आपको प्राप्त हुई है, उसको मन अनुभव नहीं होने देता। ठीक वैसे ही आपके अंदर तो आत्मा है, वो शांति और सब चीज़ है, पर मन उसको अनुभव नहीं होने देता है। अनुभव क्यों नहीं होने देता है? वो अपने संकल्प विकल्प के अनुसार ही आत्मा को संसार के पदार्थों में घुमा रहा है। वस्तुतः वो है प्रगट पर दिसत नहीं। मैंने कहा एक बात और बताओ, जो तुम पहले थे और अभी जो हो, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बोला हाँ गुरुजी, पहले मेरी सब क्रियाएं अज्ञान में थी, मैं कुछ भी भला बुरा सब कर लेता था, खान पान भी मेरा अद्भुत था, सब कुछ खा पी लेता था। अब ऐसा नहीं है, मैं हर चीज के लिए विचार कर, इसका मैं विचार कर रहा हूँ, विवेक कर रहा हूँ, इसका मतलब आप में ज्ञान तत्व की प्राप्ति हुई। मैं कहा थोड़ा सा आप ऐसा कीजिए, निष्पक्ष हो जाओ, जो आप पहले थे और जो आज आप हैं, दोनों को आमने सामने खड़ा करके मूल्यांकन करो, कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा आपको क्या मिला। बोला हाँ गुरुजी, मुझे हमेशा यूं तो लगता है एक चेतन स्वरूप मेरे साथ है। मैं बोला वही आत्मा है। और मैंने बोला परमात्मा तो आपके अंदर प्रकट करता है गुरु, पर आपने परमात्मा के लिए भी कल्पना कुछ और की होगी, क्योंकि कुछ ऐसे एपिसोड आपने देखे होंगे कि जब चाहा बड़े हो गए और विशाल होकर के दिखाया। वो कल्पनाएं आपके मस्तिष्क में छाई हुई है, पर वो परमात्मा सत्य एक दिव्य चेतना, वो भी आपके साथ नाम के बात रह रही है, वो आपको पूरा संरक्षण दे रही है। जहां आपको मन बलपूर्वक किसी और घसीटने की कोशिश करता है, वो चेतन सत्ता आपको वहां विराम लगाती है, नहीं ये काम नहीं करो। आपको जरूर एक चीज और लगती होगी, एक ताकत जो मुझे सुरक्षित संरक्षित रख रही है, मेरे साथ है, पर बहुत बारीक है। बोला हाँ गुरुजी ये तो लग रहा है। तो सुनिए, प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं बसे विदेश, तन में मन में नयन में बाको कौन आदेश। स्वेच्छा निर्मित तन, अब जगत के पदार्थों के प्रति आपकी आसक्ति भी खत्म हो गई होगी। आपने कोई महान चिंतन करके जगत के पदार्थों से अपने मन को नहीं मोड़ा है। वो दिव्य नाम की ताकत आप में चेतना की स्फूर्ति दे रही है। अब आप मन पर नियंत्रण कर रहे हैं, और आपका बहरी मन से बड़ा कोई भी नहीं है। आपका मन पर समग्र नियंत्रण हो रहा है। ये छोटी बात है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। आपका मन पर समग्र नियंत्रण हो गया है, यही सत्ता प्रथम मिलती है। अब आपका जगत के प्रति एक तरह से नकारात्मक भाव पैदा हुआ है, आसक्ति नहीं हो रही है, कोई पदार्थ आपको अपनी ओर नहीं आकर्षित कर रहा है। ये वैराग्य है, यही मोक्ष का द्वार है। आप सुमरण करते रहना। जैसा आपने परमात्मा का स्वरूप अपने मन की कल्पना से अपने हृदय में स्थापित किया है, वो वैसा नहीं है, इसलिए उसे कल्पनातीत भी कहते हैं, संकल्प रहित भी कहते हैं। वो एक परम शुद्ध चेतन सत्ता है, अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। बस वो गुरु ने आपके अंदर प्रकट किया है। बस तभी तो मैं कहता हूँ जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं। ये मैं अहंकार से नहीं कहता हूँ, ये विचार से कह रहा हूँ। मैं व्यक्ति में बदलाव लाता हूँ। मैंने कहा आप में बदलाव आया, यहाँ साहब एक बोला हाँ ये तो है। अब मुझे भले बुरे का बोध होता है, यानी ज्ञान आ गया। उचित अनुचित का ज्ञान, मूल्यांकन करना ही ज्ञान है। अब तुम में पहले तुम्हारा मन बरबस बलपूर्वक जिस दिशा में ले जाना चाहता था ले जाता था, अब नहीं ले जा पा रहा है। यहां साहब के शब्द साक्षी दे रहे हैं, मन है निरंजन सभय नचाए, मन है निरंजन सभय नचाए, पर नाम होए तो माथ न वावे। हाँ, इसका मतलब है आप में मन का निरोध करने की ताकत आ गई। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, मन है निरंजन सभय नचाए, नाम होए तो माथ न वावे।
यानी आपके पास दिव्य ज्ञान आया। अब मन की कल्पनाओं, संकल्प, विकल्प पर आप नियंत्रण कर रहे हैं। अब यहां साहब एक और शब्द की पुष्टि कर रहे हैं, चाह मिटी, चाह इच्छा, चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको ना है शाह। मैंने कहा अब मुझे आप एक बात और बताएं, क्या आपकी इच्छा है क्या फिर संसार में आने की? बोला नहीं, अब अंदर से ही संसार के पदार्थों के प्रति मेरी आसक्ति खत्म हो गई। ये बहुत बड़ी चीज है। स्वेच्छा निर्मित तन, जो मनुष्य का पुनर्जन्म होता है वो उसकी इच्छा के अनुरूप होता है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, चाह मिटी, चिंता मिटी। आगे एक शब्द में बड़ी पुष्टि कह रहे हैं, अरे काम काम सबको कहे भाई, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, काम काम सब कह रहे हैं, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सोए। बोला पहले आपके अंदर मलिन इच्छाएं भी उत्पन्न होती थी, आप इच्छाओं के भंवर में गोते खा रहे थे। बोला गुरुजी अब ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को स्थिर तो पाता हूं, पर मुझे प्रत्यक्ष अनुभूति करनी है। वाह मेरे भाई, मैं कह रहा हूं देखिए, आपका सवाल तो ऐसा है, एक बहू गर्भिणी थी, प्रसव का समय आने वाला था, अपनी सास को बोला माताजी जब मुझे संतानोत्पत्ति हो, मेरी डिलीवरी हो, मुझे जगाना। सास ने कहा चिंता मत कर, तू खुद सबको जगाएगी, तुम्हें जगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार मैं ये कह रहा हूं, है प्रत्यक्ष पर दिसत नहीं, सदगुरु सैन सहारा है। वो परम सत्ता तो पहले भी आपसे भिन्न नहीं थी, अभी भी भिन्न नहीं है, आगे भी भिन्न नहीं होगी। जल से शीतलता को कोई नहीं मिटा सकता है, पर क्या था, आच्छादन हो गया था मन का, माया का, वही पर्दा गुरु हटाता है। इसी पर कह रहे हैं गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोई कोटन करे उपाय। ये पर्दा इंसान अपनी ताकत से नहीं हटा सकता है, दिव्य शक्तियों से ही। इसलिए राम जी अवतार थे, 3 लोक के धनी थे, वशिष्ठ जी को गुरु करने की जरूरत क्या पड़ी? जब आदमी गुरु धारण करता है उसके आगे नतमस्तक होता है, उसके आगे झुकता है, अपना समर्पण कर देता है। तो राम जी ने अपने आप को समर्पित किया अपने गुरु में। जरूर कहीं ये चीजें डॉक्टर अपना ऑपरेशन नहीं कर पाता है। यहां साहब एक शब्द फिर कह रहे हैं, रामकृष्ण से को बड़ा, रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। सच में काग पलट हंसा कर देना। आप गंभीरता से चिंतन करो अपनी नाम से पूर्व स्थिति और वर्तमान में आप कैसे हैं। जब दोनों को कंपेयर करेंगे आपको अध्यात्म शक्तियों का बोध हो जाएगा। बोला पहले क्या था गुरुजी, जो मन चाहता था हम कर लेते थे, जैसा जैसा, बस कुछ ऐसा था, कुछ नहीं पता था। मैं कहा तो ज्ञान नहीं मिला, अब मन पर नियंत्रण हो गया। अब साहब क्या करें, मने निरंजन सवै नचाए, सबको नचाता है, पीर पैगंबर ऋषि मुनि कुतुब औलिया। पर कह रहे हैं नाम होए तो माथ न वावे। वाह, नाम की ताकत आने के बाद ये माथ नवाता है। अब मन आपका पहले मुर्शिद था, अब मुरीद है, अब आपका चेला है। मन आपके नियंत्रण में आ गया और आपके बंधन का कारक ही मन था। अब मन पर जो अस्वार है, ऐसा वरला कोई कबीरा, ऐसा वरला कोई। ये अध्यात्म शक्तियां आपकी कल्पना से परे हैं, आपके संकल्प से परे हैं। इसलिए जो आपके अंदर एक ब्रह्म युक्त परमात्मा के अस्तित्व के संकल्प थे, वो मन द्वारा निर्मित थे। ये मन द्वारा निर्मित थे,
इसलिए वो मनातीत है, शब्दातीत है, व्योमातीत है, कल्पनातीत है। वो ताकत मन अनुभव नहीं कर सकता है, वो ताकत आपका अंतःकरण अनुभव करेगा। मन कभी भी उस परमात्म तत्व का अभीष्ट और दृष्टा नहीं हो सकता है, वो ब्रह्म है, इसलिए आत्मा ही उसका अभीष्ट और दृष्ट है। तो आपकी आत्मा अभी जाग गई है और आत्म में परमात्म दर्शे, आत्म में परमात्म दर्शे। इसलिए तुम ये वहम छोड़ो, अपने स्वरूप में स्थित हो, परट वजूद में अजब विश्राम है, होए मौजूद तो समझ आए। बंधुओं, मेरे प्रवचन का अभिप्राय और अभीष्ट ये था कि मन के संकल्प विकल्प से ही ये संसार की अनुभूति हो रही है। यहाँ साहब ने एक बड़ा सटीक शब्द बोला, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जगत बना है मन से। बस मन का पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास। अब धीरे धीरे आपका मन का पूरा जो प्रसार था, पसारा था, रुकता जा रहा है, आपके नियंत्रण में आता जा रहा है, सभी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ गई है। पहले आप गुस्सा करते थे, जब गुस्सा करते थे विध्वंस मचा देते थे, तोड़फोड़ करते थे। अब गुस्सा आता है पर ज्ञान उस समय भी आपका स्थित है, आप अपने आपे को खोते नहीं हैं। पहले वासनाएं आती थी, आपको भ्रमित कर देती थी, अब आती है, ये सब नियंत्रित हो गई है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं, मन है निरंजन सवै नचाए। हाँ, सबको नचाता है, पर नाम होए तो मात न भावे। जब नाम की ताकत आ जाती है तो ये मन फिर मात नवाता है। मैंने संगत से एक प्रार्थना की, आज पुनः प्रार्थना करो। गुरु पूर्णिमा पर आप एक हजूम यहाँ इकट्ठा मत करना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आज 17 तारीख है, 5-6 दिन बाद गुरु पूर्णिमा है। अगर गुरु पूर्णिमा पर सब आदमी यहाँ आकर दर्शन के लिए इकट्ठे होंगे तो यहाँ हजारों लाखों लोगों का मेला इकट्ठा हो जाएगा। और अभी गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती है। मैंने आज तक पहले किसी को नहीं कहा था कि आप यहाँ नहीं आना, ये मजबूरी है। और बार बार वार्निंग आ रहा है कि कोविड-19 की महामारी के लिए जो आपको दिशा निर्देश मिल रहे हैं, कृपा करके उसका पालन करें। इसलिए आगे पीछे आप आ जाना, तो लोग आ जा रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे पीछे जब आदमी आ रहे हैं, शुरू से ही आ रहे हैं, 10, 20, 50 लोग आ जाते हैं रोज, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, उनको पठा देता हूँ। अलग बात है, आप सोचो तो सही ना, जब हजारों लोगों का यहाँ पर एक जनसमूह इकट्ठा हो गया तो हम एक आदेश के विरुद्ध नहीं गए, हम नियम के विरुद्ध नहीं गए, आश्रम सीज नहीं हो सकता है। तो आप ऐसी स्थिति क्यों पैदा करना चाहते हैं? आइए, ठीक है, पूर्णिमा पर गुरु के महात्म का दर्शन का महात्म है, वो तो फॉर एवर है, वो तो है ही है। वो तो इसलिए निर्धारित किया कि भूले चूके जीव है, कम से कम उस दिन इकट्ठे हो जाए। पर मिस्त्री को कहीं से भी खाएं, मीठी होती है। इस तरह गुरु का दर्शन तो हमेशा लाभदायक है ही है। तो उस समय यहाँ जब आप एक बड़ा हजूम इकट्ठा करेंगे तो कुछ संस्थाएं विरोध भी करती हैं, कुछ लोग विरोध भी करते हैं, फिर वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं कि ये तो तबलीगी जमात की तरह कर रहे हैं। तो मैंने आप सबसे प्रार्थना की, कभी मना नहीं है, लोग आते रहे, हमेशा आश्रम में लोग आ रहे हैं, मना नहीं किया, दरवाज़ा बंद नहीं है। पर मैं उनको कहता हूँ रुकना नहीं है, आप दूर से आए, एक दिन रहे, सुबह चले जाओ, जिससे यहाँ पर एक हजूम इकट्ठा न हो। तो मैं ये पुनः प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप आगे पीछे आ सकते हैं, थोड़े थोड़े करके आ सकते हैं, पर यहाँ पर एक हजूम इकट्ठा नहीं करना है जिससे हम अपराधी हो जाए। मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझे होंगे और इसका अमल करना आपका कर्तव्य भी है। यही सुरक्षा है। साहेब।